प्यारे बच्चों, मैं मधुरमा श्रीवास्तव आज आपको विज्ञान विषय कक्षा 7 पाठ 3 पदार्थ की संरचना और प्रकृति के अंतर्गत अम्ल, क्षार और लवण क्या होता है और इसका परीक्षण हम घर पर कैसे कर सकते हैं ये समझाऊंगी। तो बच्चों, आप बहुत सारे भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं। क्या सभी का स्वाद एक जैसा होता है? नहीं ना। तो कुछ खट्टे होते हैं, कुछ मीठे, कुछ नमकीन, तीखे, कड़वे, कसैले। तो आप जो नींबू, कच्चा आम, दही, सिरका, टमाटर, इमली ये सब खाते हैं तो इनका स्वाद खट्टा क्यों होता है? तो इनका स्वाद खट्टा एक ऐसा यौगिक इसके अंदर होता है जो कहलाता है अम्ल या एसिड, जिसके कारण इनका स्वाद खट्टा होता है। बच्चों, इनके अंतर्गत जो अम्ल होता है वो दुर्बल प्रकृति का होता है, जिसको हम कार्बनिक अम्ल कहते हैं, जिसके कारण ही दुर्बल प्रकृति के कारण ही हम इन्हें भोज्य पदार्थों में ग्रहण कर पाते हैं। कुछ प्रबल अम्ल भी होते हैं जिनको अगर हम छू लें या चख लें तो हमारी त्वचा बुरी तरह जल सकती है, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड। तो अगर अगर आपकी इनसे त्वचा जल गई है तो आप ज़्यादा मात्रा में पानी डालें, जिससे कि इनके प्रभाव को कम किया जा सके। इन जो प्रबल अम्ल है इनको हम खनिज अम्ल भी कहते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जिनको कि अगर जिनके विलयन को अगर हम उन्हें पानी में मिला दें और उसके बाद उंगली से इस तरह से रगड़ें तो वो छूने में साबुन जैसे चिकने प्रतीत होते हैं, उनको कहते हैं क्षार। अब इन अम्ल और क्षार का परीक्षण कैसे करें? तो अम्ल और क्षार के परीक्षण के लिए जो पदार्थ उपयोग में लाए जाते हैं उन्हें सूचक कहते हैं। कुछ प्राकृतिक सूचक हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं नीला और लाल लिटमस पेपर। इसके अलावा हल्दी प्राकृतिक सूचक है, और ये गुड़हल के फूल की पंखुड़ियाँ, ये भी प्राकृतिक सूचक का काम करती हैं। तो ये लिटमस पेपर लाइकेन के पौधे से बना होता है और इसको हम प्राकृतिक सूचक कहते हैं। तो चलिए हम इनसे परीक्षण करते हैं अम्ल और क्षार का। तो अगर हम नीला लिटमस पेपर किसी भी अम्ल में डुबोते हैं तो वो कैसा हो जाता है? लाल। और अगर लाल लिटमस पेपर को किसी क्षार में डुबोते हैं तो वो नीला हो जाता है। इसके विपरीत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी अगर हम लाल लिटमस पेपर एसिड में डुबोएं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और नीला क्षार में डुबोएं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो चलिए करके देखते हैं। ये नीला लिटमस पेपर है और हम इसे किस में डुबोते हैं? अम्ल में। तो ये क्या होना चाहिए? लाल। ये सिरका है, सिरके में होता है एसिटिक एसिड। जितना तीव्र अम्ल होगा उतना ही लिटमस पेपर तुरंत लाल हो जाएगा, और अगर दुर्बल होगा तो उतना ही कम नीला लिटमस पेपर लाल होगा। तो एसिटिक एसिड इसमें है तो ये देखिए नीला लाल हो गया। अब इसको इस तरफ से इस दही में, जिसमें कि लैक्टिक एसिड होता है, डुबोते हैं और ये देख रहे हैं कि ये लाल हो गया। ठीक है। अब नींबू में होता है साइट्रिक एसिड, तो इसको भी हम देखते हैं। यहां देख रहे हैं, ये देखिए ये लाल लिटमस पेपर है, इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा। ये देखिए, जब लाल लिटमस पेपर को किसी भी एसिड में डुबोते हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन अगर देखिए नीला लिटमस पेपर, अब देखिए फर्क। नीला लिटमस पेपर हमने एसिड में डुबोया, ये देखिए लाल हो गया। लेकिन लाल लिटमस पेपर को जब हमने डुबोया था तो क्या हुआ? नींबू के रस में कोई प्रभाव पड़ा? नहीं। तो अम्ल क्या करते हैं? अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, लेकिन लाल लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं डालते। अब हम क्षार की बात करते हैं। तो ये लाल लिटमस पेपर और नीला लिटमस पेपर हम दोनों डाल के देखते हैं। ये आपका डिटर्जेंट है, ये क्षार है, ये चूने का पानी घोला हुआ है, ये आपका बर्तन मांजने वाली जो टिकिया है। अब आप उसको, इनमें ये सब क्षार हैं। अब हम इनमें एक एक करके नीला और लाल लिटमस पेपर डुबोएंगे। तो लाल लिटमस पेपर देख रहे हैं कैसा हो रहा है? नीला। ये देखिए, लेकिन अगर नीला डुबो रहे हैं तो क्या ये लाल हो रहा है? नहीं, इस पर कोई प्रभाव नहीं हो रहा। तो ये क्षार का परीक्षण है। अब
इस तरफ से देखिए ये लाल लिटमस पेपर है और अब हम इसे चूने के पानी में डुबोते हैं। तो ये देख रहे हैं ये भी कैसा हो गया, नीला। तो इस तरीके से आप देख भी सकते हैं कि किस में क्षार की मात्रा ज़्यादा है। अब हम इसको, ये जो आपके बर्तन धोने की टिकिया है, इस पर भी देखते हैं कि इसमें कास्टिक की मात्रा कितनी ज़्यादा या कम है। तो इस पर थोड़ा सा, ये देखिए ये भी नीला हो गया, लेकिन उतना नीला नहीं हुआ जितना कि इसमें कास्टिक की मात्रा ज़्यादा है, क्षार ज़्यादा है। ये देखिए। अब हल्दी भी प्राकृतिक सूचक है। अगर ये चूने का पानी जो क्षार है, इस हल्दी में हम थोड़ा सा डालते हैं तो देखिए क्या होता है। ये देखिए ये क्या हो जाता है, लाल रंग। ये देखिए, तो ये भी एक क्या है, प्राकृतिक सूचक है। अब गुड़हल की पत्तियों को देखिए, नींबू के रस में गुड़हल की पत्तियों को जब डाला जाता है, मैश किया जाता है, तो देख रहे हैं कैसे हो रहा है, ये गुलाबी रंग, गहरा गुलाबी रंग हो जा रहा है। और इसमें आप ये लिटमस पेपर नीला डालेंगे तो ये चूंकि क्या है, अम्ल है ना नींबू का रस, तो ये क्या हो जाएगा, लाल। और ये जो गुड़हल की पत्तियां हैं वो इस तरीके का गुलाबी, देखिए ये नींबू के रस को किस तरीके से गुलाबी कर दिया। तो ये जो है अम्ल और क्षार का परीक्षण है, जो कि आप घर पर भी कर सकते हैं। लिटमस पेपर नहीं है तो आप गुड़हल के फूल की पंखुड़ियों से और हल्दी से अम्ल और क्षार का परीक्षण कर सकते हैं। जब अम्ल के विलयन में क्षार का विलयन मिलाया जाता है तो क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं कि ये चूने का पानी है और ये क्या है, नींबू का रस। अगर हम इन्हें मिलाते हैं तो ये एक दूसरे के प्रभाव को निष्क्रिय कर देते हैं और तब क्या होता है, उदासीनीकरण की प्रक्रिया। और इसमें अम्ल और क्षार का फिर कोई प्रभाव नहीं रहता, एक दूसरे के प्रभाव को ये निष्क्रिय कर देते हैं और ये इससे क्या बनता है, लवण बनता है, जल और ऊष्मा निकलती है। और इन अम्ल, क्षार और लवण का दैनिक जीवन में हमारे बहुत उपयोग है, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड है जिसको कि हम गंधक का अम्ल भी कहते हैं, उर्वरक बनाने में काम आता है। नाइट्रिक एसिड है जिसको हम शोरे का अम्ल कहते हैं और ये सोने चांदी को शुद्ध करने में, उर्वरक बनाने में, बैटरी के निर्माण में काम आता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको हम नमक का अम्ल कहते हैं, टॉयलेट की सफाई में काम आता है। आपका कैल्शियम ऑक्साइड जिसे आप चूना कहते हैं, घर में पुताई में, घरेलू जो उपचार है उनमें काम आता है। सिरका जो एसिटिक एसिड है उससे आप अचार बनाने में काम में लाते हो। और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कास्टिक सोडा, तो ये किसमें होता है, उपयोग होता है, आपके बर्तनों की सफाई में काम आता है। सोडियम कार्बोनेट, धावन सोडा, इसका उपयोग हम किस में करते हैं, उपयोग हम करते हैं कपड़ों की धुलाई में, कपड़ों की सफाई में काम आता है। इसके अलावा जो सोडियम बाई कार्बोनेट है, खाने वाला सोडा, तो बेकिंग पाउडर बनाने में, आपके जितने भी बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे आपकी ब्रेड बनता है, केक बनता है, उसमें उपयोग में लाया जाता है। पेय पदार्थों को बनाने में उपयोग में लाया जाता है। तो बच्चों, आज आपने देखा कि अम्ल, क्षार और लवण क्या होते हैं और इनका परीक्षण हम कैसे कर सकते हैं घर पर ही। तो बच्चों देखिएगा कि आप जो भोज्य पदार्थ ग्रहण कर रहे हैं वो अम्लीय हैं, क्षारीय हैं, या उनमें कितनी मात्रा में अम्ल या क्षार है। घर में और भी चीज़ें, जैसे कि आपने देखा कि आपके साबुन में, जो आप साबुन नहाने में या कपड़े धोने में यूज़ करते हैं, तो उसमें कितना ज़्यादा क्षारीय है या कम क्षारीय है, ये आप परीक्षण घर पर कर सकते हैं। धन्यवाद।